स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ छत्तीसगढ़ी लोकगीत का प्रश्न उत्तर। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से ये जो प्रश्न उत्तर है वो होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्रीय लोकगीतों में पाई जाने वाली समानताएं क्या क्या हो सकती है। क्षेत्रीय लोकगीतों में जो समानताएं पाई जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले प्रश्नों को आपको समझना है और फिर उत्तर लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही छोटा सा इसका उत्तर है, लोकगीतों की आंतरिक और बाह्य बनावट को क्षेत्र अंतर अधिक प्रभावित नहीं करता। लोकगीतों की जो आंतरिक हो और जो बाह्य बनावट है उसको जो है क्षेत्र अंतर, मतलब जो क्षेत्रीय जो लोकगीतों में जो अंतर पाया जाता है वो अधिक प्रभावित जो है नहीं करता है। किसी विशिष्ट व्यवस्था में रहते हुए दुख और सुख की, असुरक्षा और संघर्ष की, जय और पराजय की अनुभूतियों का कलात्मक प्रगटीकरण लोक की सांस्कृतिक अनिवार्यता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कोई भी व्यवस्था में हम रहते हैं उसमें दुख सुख, असुरक्षा, जय पराजय, हार जीत, ये सारी चीजें जो है लगी रहती है और यही लोक सांस्कृतिकता का क्या है, अनिवार्यता है। यदि हम छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का अध्ययन करें तो भी सारे क्षेत्र के लोकगीतों की मूल प्रकृति, बनावट, गुणधर्म आदि स्पष्ट हो जाएंगे। और यदि हम छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का अध्ययन करें तो उसमें जो उसकी कोई मूल प्रकृति, उसकी जो बनावट, गुणधर्म, ये सारी चीजें हमको स्पष्ट तरीके से जो है नजर आती है। तो ये था इसका प्रश्न 1 का उत्तर। बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान। और ये जो उत्तरें हैं आपके पाठ्य पुस्तक से ही ली गई है, किसी बाहरी पदार्थ या किसी कुंची गाइड का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, सुआ गीत की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सुआ गीत क्या होता है कि दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की क्या है, परंपरा है। आप सभी लोगों को पता है दीपावली जब आती है तो उसमें जो है महिलाओं द्वारा, लड़कियों द्वारा सुआ गीत गाया जाता है, परंपरा चली आ रही है। सुआ गीत में क्या होता है, एक तोता होता है, उसको जो है टोकरी में रखा जाता है और उसके चारों तरफ जो महिलाएं हैं, जो लेडीज लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो नृत्य करती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो इसी की विशेषता आपको लिखना है। चूंकि लोकगीतों में सुख और दुख दोनों का क्या होता है, समाजीकरण होता है, अतः सुआ गीत की नारी पीड़ा समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है। सुख दुख जो है इसका क्या होता है, लोकगीतों में दिखाया जाता है, समाजीकरण किया जाता है। तो जो सुआ गीत होता है उसमें नारी की जो पीड़ा है उसको दिखाया जाता है और ये जो है एक नारी की पीड़ा न बन करके पूरे समूची नारी जाति की क्या बन जाती है, पीड़ा बन जाती है। और इसी को जो है सुआ गीत के माध्यम से दर्शाया जाता है। और यह एक बात है कि सुआ गीत की नारी पीड़ा मध्ययुगीन नारी पीड़ा है, तब नारी होना अपने आप में पीड़ादायक मानी जाती थी। तो ये था इसका छोटा सा उत्तर, सुआ गीत की विशेषताएं। यदि आप चाहें तो इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, राउत नाचा के दोहों में से उदाहरण कोई दोहा लिखिए जिसमें सामंती व्यवस्था की याद आती हो। आपने यदि पाठ पढ़ा है तो देख सकते हैं उसमें जो है राउत नाचा में जो दोहा दिया गया था आपके पाठ्य पुस्तक में, उसमें जो है सामंती व्यवस्था की जो दोहा याद दिलाता है उसी के बारे में आपको लिखना है। और यदि आपने इसका पूरा वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और हमारे चैनल पर इसका पूरा जो वीडियो है वो उपलब्ध है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्या है इसका उत्तर, पान खाए सुपारी खाए, सुपारी के दुई फोरा, रंग महल में बैठे मालिक, राम राम लो मोरा। तो यह है इसका उत्तर। और इसमें जो महल और मालिक शब्द जो यूज किया गया है वही सामंती व्यवस्था की याद दिलाते हैं। यह था इसका छोटा सा, बहुत ही सरल सा उत्तर। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा। बस इतना ही आपकी हेल्प चाहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मतराही
क्या है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो मतराही है वो क्या होता है, ऐसा करके। चलिए देखते हैं मतराही क्या चीज़ है। इसका उत्तर है मतराही यादव जाति द्वारा भाई दूज के दिन मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे मातर पर्व के नाम से जाना जाता है। यादव जो जाति के लोग होते हैं वो मतराही, यानी कि ये जो मातर पर्व है, दिवाली मतलब जो भाई दूज के दिन इसको जो है गांव में मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं इसको, मातर पर्व के नाम से इसको जाना जाता है। उसी को क्या बोला गया है, मतराही। और इसी को आपको पूछा गया है कि मतराही क्या है। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में सामने आता है, आपको इसको अच्छे से समझना है। मतराही जाने से पहले राउत अपने घर का भार अपने गृह देवता पर डालता है। और जो मातर पर्व होता है तो उसमें जाने से पहले जो यादव जाति के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने जो घर का जो भार है, भार मतलब अपने घर की देख रेख की जिम्मेदारी, उसको अपने गृह देवता यानी कि अपने घर के देवता पर वो जो है छोड़ करके मातर पर्व मनाने के लिए निकल पड़ता है। ये था इसका छोटा सा बहुत ही सरल सा उत्तर। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ के भक्ति संबंधी लोकगीत कौन कौन से हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में जो भक्ति से संबंधित जो लोकगीत हैं उसी को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन से हैं उसको। तो पहला यहाँ पर है माता फूल गजरा वो दाई फूल गजरा, गूथे हो महामाई के बर फूल गजरा, काहेन फूल के गजरा और काहेन फूल के हार, काहेन फूल के माथ मटुकिया 16 हो सिंगार, चंपा फूल के गजरा, चमेली फूल के हार और मोगरा फूल के माथे मटुकिया 16 हो सिंगार। तो ये ऐसा लोकगीत है जिसमें जो है भक्ति से ये जो है क्या है संबंधित है। और ये जो है पहला लोकगीत है। आपको जो है इसमें जो है हमने दो लोकगीतों को कवर किया है, तो आप जो है दोनों लिख सकते हैं या फिर इसका एक आंसर भी चलेगा। और हो सके तो आप जो है इसको दोनों जो लोकगीत है उसको लिख सकते हैं। ये था पहला। और इसी के साथ दूसरा जो लोकगीत है, जो भक्ति से संबंधित जो लोकगीत है, उसी को आपको प्रश्न में पूछा है। तो सेकंड नंबर पर है पहली धरती और पृथ्वी, दूसर बंदव अहिराय, तीसर बंदव गाय भैंसा ला काटे चोला के अपराध, चौथे बंदव नोई कसोली राउत के करे प्रतिपाल और पांचवें बंदव अहिर पिलोना जन्मे हैं गोपी ग्वाल। कहने का अर्थ ये है कि ये जो दोनों जो लोकगीत अभी हमने पढ़े हैं वो क्या है, भक्ति संबंधी लोकगीत है। और इसी को आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो इसको जो है आप लिख सकते हैं। और यहीं पर इसका आंसर समाप्त होता है। ये था 5वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, नोई और कसैली, ये क्या चीज होता है उसको याद रखना है। तो जो नोई होता है वो है गाय को बांधने की रस्सी। जब जो गाय को जब उस पर दूध निकाला जाता है तो उसको जो है उसके पैरों को जो है बांधा जाता है, तो उसको नोई मतलब जो रस्सी होती है उसको जो है नोई बोला जाता है। और कसैली मतलब दूध दुहने का जो पकड़ने का जो बर्तन होता है उसको जो है बोला जाता है कसैली। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है लोकगीत सहज सप्रेष्य क्यों होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझते हैं कि जो लोकगीत होते हैं वो बहुत ही सरल, सहज और आसानी से समझे जाने वाले क्यों होते हैं, ऐसा करके जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। उत्तर इसका देखते हैं, निम्नलिखित कारणों से लोकगीत सहज सप्रेष्य होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिससे जो लोकगीत हैं सहज सप्रेष्य होते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, लोकगीत किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। मतलब लोकगीतों को जो है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं गाया जाता, ये जो है पूरे समाज के लोगों के लिए जो है गाया जाता है। इसमें एक व्यक्ति न शामिल होकर के पूरा समाज ये जो इसमें क्या होता है शामिल होता है, सभी व्यक्ति इसमें क्या होते हैं शामिल होते हैं। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है क्या है, लोकगीत समूहों की मानसिकता पर आधारित होते हैं। हमने अभी जस्ट बोला कि ये जो है समूहों की मानसिकता पर आधारित होती है, यानी कि इसको जो है एक व्यक्ति के लिए नहीं गाया जाता, ये जो है पूरे समूह के लिए आधारित होता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है, लोकगीत विचारों के वाहन ही नहीं रंजन भी होते हैं। ये जो है वाहन नहीं होते, मतलब सिर्फ
विचार को ही प्रकट नहीं करते बल्कि उसके नीचे जो गहराई जो होती है उसको भी लोकगीतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। और साथ ही साथ लोकगीतों की सहजता इसे असहज नहीं होने देती है। लोकगीत इतने सरल और सहज हैं जो इसे को असहज होने से रोक देती है। तो ये था 6 नंबर का उत्तर, लोकगीत सहज सदृश्य क्यों होते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ में दिए गए कौन कौन से लोकगीत पर्वों से संबंधित है। मतलब आपके पाठ में जो लोकगीत दिए गए हैं वो कौन कौन से पर्वों से संबंधित है, इसी को आपको पूछ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला उत्तर इसका देखते हैं। पहला जो दिया गया था वो है दिवाली। दिवाली के पर्व पर गाया जाने वाला लोकगीत क्या है? सुआ गीत। सुआ गीत जो है महिलाओं के द्वारा दिवाली के अवसर पर जो है गाया जाता है, ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पर भाई दूज में जो राउत नाचा, ये जो है मतराही पर्व के दिन जो गाया जाता है, ये भी लोकगीत जो पर्व से संबंधित है। तीसरा नंबर नवरात्रि पर्व, इसमें जो है जवारा गीत आता है, माता सेवा का जो गीत है, जस गीत है, ये जो है गाया जाता है, ये लोकगीत पर्व से संबंधित है। और चौथा है हरेली, मतलब होली। होली पर जो है फाग गीत गाया जाता है। तो ये था इसका उत्तर, और यहीं पर आज का हमारा ये जो प्रश्न उत्तर का वीडियो है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इसको जो है शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपको मिलते रहे। और कमेंट में मुझको बता सकते हैं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।